दोस्तों, हम ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की बात करने वाले हैं। दुनिया में ऐसी कई जगह है जो अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इजिप्ट के पिरामिड का इतिहास करीबन 4500 से 5000 साल पुराना है। ये मिस्र की सबसे बड़ी मास्टरपीस है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और नए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इन पिरामिड का इतिहास बहुत साल पुराना है। वैसे तो मिस्र के कई पिरामिड है, लेकिन गिज़ा के 3 पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को दुनिया के 7 अजूबे में से एक माना जाता है। दुनिया के 7 अजूबे में से एक है पिरामिड जिसे वक्त भी ख़त्म नहीं कर सकता। और दोस्तों, ये बात तो हैरान कर देने वाली है। बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मशीनरी के और बिना किसी आधुनिक औजारों के आखिर कैसे मिस्रवासियों ने इन पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया। सालों से साइंटिस्ट इन पिरामिडों का रहस्य जानने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बट उन्हें अभी कोई सफलता नहीं मिली। इस गिज़ा के ग्रेट पिरामिड की हाइट 450 फीट है। वही इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इन पिरामिड को बनाते समय लाइमस्टोन और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इन पिरामिड के पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का तो वजन 45,000 किलो तक का है। इसमें हैरानी की बात तो यह है, उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर बिना किसी क्रेन के या बिना किसी मशीनरी के उठाकर लाया गया था। अब बात करते हैं स्टैचू की, द ग्रेट स्फिंक्स। ये स्टैचू मिस्र की सबसे सरप्राइजिंग मूर्ति है, जो कि आज तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये किस लिए बनाई गई थी। और दोस्तों, इसमें हैरान कर देने वाली एक और बात है, इस मूर्ति को एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया था। और दोस्तों, इन पत्थर को बगैर किसी टेक्नोलॉजी के या बगैर किसी मशीनरी के अलाइनमेंट किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट इस पिरामिड को मिस्टीरियस पिरामिड कहते हैं। और दोस्तों, जहाँ ये मिस्टीरियस पिरामिड को बनाया गया है, असल में वहाँ हमारे पृथ्वी का सेंटर है। वैसे तो कहते हैं कि इस इजिप्शियन ने इन पिरामिड को बनाने के लिए गुलामों की मदद ली थी और इनको काफ़ी धन भी मिला था। और यही नहीं, इन वर्कर्स की मौत के बाद उनकी कब्र में शराब और खान पान की चीज़ें भी रखी गई थी। दरअसल उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी जीवन चलते रहता है, इसलिए खान पान की चीज़ें अक्सर कब्र में रखा करते थे। Are you someone who is trying to develop a fluency from a long period of time but still failing? Or are you someone who belong to a vernacular medium? Well, just anyone can improve their English communication skill given that practice on the regular basis. So I have a quick fix for you guys. My name is Wasim and I am English tutor in India. I have trained more than 100 people over the last 1.5 years. I provide classes in a very interactive manner. If you wanna book your seat, you can reach out to me at any time. We cover grammar, we cover vocabulary, but the most important thing that I do in my class is I make you practice on a regular basis. I train you for public speaking. I make you English confident speaker. So wanna enroll your seat? Then hurry up. Seats are limited. Registrations are started.